ये मिलेगी ना तो मारूंगी इसे। आद्या, मम्मी कब आई तुम? बस थोड़ी देर पहले ही आई। ये मुझे दीजिए। ओके, कुछ खाया तुमने? हाँ खाया ना। ओके ओके। आपको देखने का दिल किया इसलिए आ गई। और सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। आपको तो पता है ना, सब कोर्ट केसेस एक जैसे ही होते हैं, कुछ नहीं बदलता। कुछ दिन रुकोगी या जल्दी जाने का प्लान है? एक हफ्ता तो मैं यहीं पर रहूंगी। गुड गुड। मम्मी, हाँ? आते वक्त मैं फैक्ट्री गई थी। चिरंजीवी को वहाँ देखा। हाँ, कीर्तना लेकर आई थी। तुमने भी मैसेज किया था ना मुझे? हाँ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना? तुम्हारी वजह से कैसी तकलीफ? अगर कोई रोज रोज कुछ मांगे तब सोचना चाहिए हमें। तुम तो कभी कभी कुछ मांगती हो। कोई बात नहीं, रहने दो, उसे काम करने दो। ओके। बाय द वे, तुम्हारे लिए है। थैंक यू। पता नहीं अब क्या होने वाला है। सब कुछ खत्म कर दिया। अरे फोन भी आ गया। हाँ आध्या बोलिए। मुझे छोटा सा काम है। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठीक है मैं ही आ रहा हूँ। खाना खाया? नहीं। तुम खिलाओगे? दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हारी माँ को किसी भी तरह मना लूंगा आध्या। वो मुझे पसंद करने माँ तुम्हें पागल नजर आती है क्या चीरू? हाँ? तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, जिस दिन उन्हें पता चला कि तुम झूठ बोल कर आए हो, उस दिन खेल खत्म। सच्चाई पता चलने तक मैं कुछ मैनेज कर लूंगा आध्या। क्या कर लोगे तुम? हाँ? मैं किसी के लिए अपनी माँ से दूर नहीं हो सकती। तुम्हारे अंदर की बहुत सी क्वालिटीज के बारे में पता है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी क्या है। यू आर सेल्फिश। इतने सेल्फिश रहोगे ना तो जिंदगी में अकेले ही रह जाओगे। और अगर कल तुम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं गए तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। सीधे मम्मी के पास जाकर उन्हें सब बता दूंगी। मम्मी, चिरंजीवी आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो चिरंजीवी। दीदी, आओ सुमित्रा, आओ। कैसे आना हुआ? सरिता दीदी कहाँ है? यही कहीं होगी। क्या हुआ? 2 दिन पहले मैंने प्रवलिका को देखा। मुझे देखते ही उसने छुपने की कोशिश की, जबरदस्ती लेकर आई। इंक्वायरी किया तो पता चला 2 हफ्ते पहले शादी की। लड़के के पिता को ये बात पता चली तो वो उस लड़की को लेकर चले गए। तब से ये अपने फ्रेंड के साथ रह रही है। तुम हो ऐसी हिम्मत दिलाकर मैं यहाँ उसे लेकर आई। कहाँ है? क्यों आई हो? वहाँ चली गई थी तो वापस क्यों आई? बताती क्यों नहीं? बात करो मुझसे, बात करो, बोलो बोलो कुछ। आंटी, इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया? ये किसको मार रही है? किसी को भी मार सकती है, तुम चुप रहो। इसे अगर वो जान सरिता से भी की मार बेटी दूं है। ना तो भी भगवान मुझे माफ कर देंगे। तो क्या जान से मार देगी? 4 दिन में उसकी शादी थी, किसी के साथ भाग गई। मारेगी नहीं तो पूजा करेगी। कहीं जाकर मर सकती थी ना, फिर आकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। क्या कर रही हो सरिता? माना कि इसने गलती की है तो कैसे जान से मार डालोगी? सरिता जी के गुस्से में भी बहुत न्याय है। न्याय? इसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आध्या, इसे घर ले जाओ। पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये बेचारी लड़की वही है। अभी तो कह रहा था सरिता के गुस्से में भी नहीं आए। अरे किसी ने उसकी मदद की होगी इसलिए उसकी शादी हुई है, लेकिन बाद में ये हालत होगी ये पता ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर वो देखेगा तो अपने आप को दोष दे सकता है। तुम्हारी बातों से लगता है उसका और तुम्हारा कोई संबंध जरूर है। वासु जी। हाँ, बकवास बंद कर। अरे पागल, उनका फेस तो देख। ये ऑफिस समझ में नहीं आ रहा। मैनेजर, तुम ड्राइवर। हेलो प्रवलिका जी, इधर आओ ना। अरे एक बार इधर।
इधर आओ प्लीज, सुनो प्लीज, एक बार आ जाओ ना। अरे कमाल हो गया, लड़का तुम्हें अपने साथ ले गया था ना, तो ये सब कैसे? प्लीज कुछ भी मत पूछो। ऐसे कैसे रह सकता हूँ? मेरी वजह से तुम्हारी शादी हुई, पास में खड़े रहकर तुम दोनों की शादी करवाई, और अब समस्या आई तो बिना पूछे कैसे रह सकता हूँ मैं? हाँ? मतलब तुमने इसकी शादी इसके सामने खड़े होकर करवाई? अरे आध्या जी, तुम कहाँ से मुझे मिल गए? एक तो यहाँ पर झूठ बोलकर आए हो, और तुम्हारी वजह से इसकी लाइफ खराब हुई है, ये मेरी मम्मी को पता चला तो डिस्कशन भी नहीं होगा। तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी वजह से सब मरेंगे। बीच में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? घर जाऊंगा तो माँ मुझे खाना भी नहीं देगी। नहीं देगी तो खुद ले लेना। मुझे लगता है तुम यहाँ मेरी मम्मी को तकलीफ देने के लिए ही आए हो। तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, मतलब? हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? तुम्हें और तुम्हारी माँ को हो तो तकलीफ, और जब मेरी बात हो तो मुसीबत। हाँ देखो देखो आद्या, पहली बार जब मैं तुमसे ऑटो में मिला था तो तुम्हारी प्रॉब्लम समझकर मैं तुम्हारी साइड में था। भाग गया क्या? तब तो पता नहीं था कि तुम कौन हो, और इसकी तो मैंने शादी करवाई है, तो इसे कैसे छोड़ दूं? मेरी बात सुनो। चुप। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, और मैं भी चला जाऊंगा। प्रॉमिस? तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं हूं। इतनी ही सेल्फिश रहोगी ना तो जिंदगी भर बस अकेली ही रहोगी। हाँ, बहुत हो गया, तुम दोनों परेशान मत हो। उसके बाप का और गांव का नाम बताओ। साई कृष्णा। ये कैसा नाम है बे? किसी मंदिर के पुजारी का नाम लगता है। बहुत फनी है ना? फनी एग्जैक्टली। नाम लेते ही हम जगह पर पहुंच गए। साई बस कृष्णा। आ ही गए। लगता है अब उनका एड्रेस भी पूछना ही पड़ेगा। आजा पूछते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, साई कृष्णा का घर कहाँ है? ऐसी शक्ल क्यों बना ली? कहीं ऊपर तो नहीं चला गया वो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ऐसा है क्या? तो चलो फिर। मैं ड्राइविंग करके थक गया हूँ, अब तू ड्राइविंग करे यार। साई कृष्णा, क्या नाम है यार। हाँ यार, चल अब चला। चलो क्या? हाँ बढ़िया। अपने गुस्से का पावर साई कृष्णा को जरूर दिखाऊंगा मैं। वही है साईं कृष्णा।